दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का RKC सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसे कि काफी सारे लोग आप लोगों की तरह कमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोग कर रहे हैं। सो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट जैसे कि आए हैं काफी सारे, उसमें सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो पूछा गया सीक्वेंसर के बारे में। सभी लोगों को डाउट है सीक्वेंसर क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है वेबसूट के अंदर। एंड वेबसूट के काफी सारे वीडियोस जैसे कि ऑलरेडी पड़े हैं, वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं एक सीरीज वाइज। जैसे एक चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1 to हम बोल सकते हैं 10। तो इस तरीके से 1 2 3 ऐसे करके काफी सारे वीडियोस पड़े आपको मिल जाएंगे। सो आज इस वीडियो के अंदर आप लोग जानने वाले हैं सीक्वेंसर के बारे में। तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दी है। ओके, आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन और इसके बारे में समझ सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, सीक्वेंसर एक एनालाइजिंग टूल है बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि काफी अच्छा एनालाइज करता है टोकन्स को। और जो भी आप टोकन्स इसमें जनरेट करते हैं, टोकन जनरेट किसके ऊपर किए जाते हैं, सेशन आईडी को हम इसमें मेनली जनरेट करते हैं, उसी को हम टोकन बोलते हैं यहाँ पे। ओके, आज इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और आपको पता चलेगा सीक्वेंसर क्या होता है। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोल क्या है सीक्वेंसर का और इसकी रिक्वेस्ट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने कुछ आपको बताई है, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाते हैं। तो हमने थोड़ा सा क्या किया, आपको यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटा सा थोड़ा। ओके, इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी इससे। इसके अलावा मैं रोल तो आपको बता चुका हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिकल अभी दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ यहाँ पे बेल ऑप्शन को प्रेस कर लें। ओके, और प्लेलिस्ट में आप जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारे वीडियोस जो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे वीडियोस आपको नॉर्मल वीडियोस के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सारे वीडियो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये टर्मेक्स के, बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के, ये सारे वीडियो अनलिस्टेड हैं। अनलिस्टेड वीडियो इसलिए रखे हैं क्योंकि जो यूट्यूब है वो यहाँ पे एल्गोरिथम इसका जो ऐसा चलता है कि यहाँ पे मेरा चैनल बहुत ही खतरे में आ चुका है, 2 बार इस पे स्ट्राइक आ चुकी है कम्युनिटी की। इस वजह से हमने इसको क्या किया है, अनलिस्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस में आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोग्रामिंग और एज्योर के मेनली जो वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है हमारा, जैसे कि सीक्वेंसर। ओके, सबसे पहले मैं अपना बबसूट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है वो आज सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बबसूट जो है वो ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है प्रॉक्सी टैब में। अगर आपको सीक्वेंसर को यूज करना है, ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंसर आपको दिख रहा होगा। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉक्सी टैब में आना है और यहाँ पे अपना जो ब्राउजर है प्री कॉन्फ़िगर्ड उसको ओपन कर लेना है। ओके, जैसे यहाँ पे ब्राउजर जो है अपना ओपन हो जाएगा, इसके बाद इस ब्राउजर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट को सर्च करेंगे जो हमारा काफी यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेस्टिंग साइट है, और इसमें लॉगिन पेज जो है वो ओपन करेंगे इस तरीके से। ओके, लॉगिन पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का लॉगिन पेज अगर आपको मिलता है, यहाँ पे हम लाइव एग्जांपल लें, किसी भी वेबसाइट का आपको लॉगिन पेज मिलता है, वहां पे आप ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है वो नॉट सिक्योर साइट है। ओके, ये HTTP है। यहाँ पे जो हमारी सेशन आईडी होगी वो नॉर्मली ऐसे दिख जाएगी, बट अगर यहाँ पे HTTPS होगी तो सेशन आईडी आपको फाइंड करनी होगी। अगर वो प्रोसेस आपको जानना है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे सिंपली हम क्या करने वाले हैं, एक सेशन आईडी जनरेट होती है जब हम लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट में। डेटा जब सर्वर पे जाता है, वहां पे एक हम बोल सकते हैं लॉगिन जो होता है वो सेशन आईडी के थ्रू हो पाता है। जो पेज लॉगिन होता है हमारा, या हम बोल सकते हैं जो हमारा सर्वर के पास सेशन आईडी जाता है वहां पे चेक किया जाता है, फिर वो सेशन आईडी अगर मैच करता है तभी हम लॉगिन कर पाते हैं। सेशन आईडी यहाँ पे एक तरीके से आप सपोज कीजिए आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो आपको अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपकी एंट्री कराता है, वैसे ही सर्वर के अंदर सेशन आईडी एंट्री कराता है एक तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं।
इंटरसेप्ट ऑन हो चुका है अभी हमारा। अब हम अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करेंगे। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कुछ, यहाँ पे सब्सक्राइब। ओके, सो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे नाउ, सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। सो अब मैं लॉगिन करता हूँ। सो हमारा जो यहाँ से लॉगिन पेज जो है, यहाँ से जैसे ही मैं लॉगिन किया है, सो वो आईडी जो है, वो सेशन आईडी है, वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है। सो सेशन आईडी अभी यहाँ पे आपको देखिए नहीं दिख रहा होगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करेंगे। एक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सीक्वेंसर पे जाएंगे और सीक्वेंसर पे आकर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो सीक्वेंसर पे आकर यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसकी सेशन आईडी को जनरेट करने वाले हैं। सो सेशन आईडी कैसे जनरेट होगी वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे कस्टम लोकेशन आपको ऑप्शन मिल रहा है टोकन के अंदर, ठीक है। टोकन क्या है, टोकन यहाँ पे रिस्पॉन्स एक तरीके से होता है। सो यहाँ पे स्टार्ट आप कर सकते हैं कैप्चर रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे इसको इस तरीके से हम वाइड कर लेते हैं तो फुल इंफॉर्मेशन एंड हम बोल सकते हैं फुल इंफॉर्मेशन जो है वो दिख जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट मिलेगी, होस्ट मिलेगा एंड हैज जो नंबरिंग है वो दिख रही होगी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कुकीज हैं या जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए जैसे कि मैंने आपको इंट्रूडर बताया था, इंट्रूडर में क्या था कि हम अटैक कर सकते हैं पेलोड्स को, वैसे ही यहाँ पे हम इंट्रूडर की तरह सेलेक्ट करके अटैक कर सकते हैं। ओके, सो इसको अभी हम नहीं यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो अभी लोकेशंस है, कुकीज का हुआ या फॉर्म फिल्ड हुआ, ये अभी लोकेशन जो है वो नहीं शो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट का कोई भी, यहाँ हम बोल सकते हैं जो अभी एक सेकंड में इसको ऐसा करता हूँ, इसको रिपीटर में डाल के देखता हूँ। ओके, यहाँ पे कुकीज नहीं जनरेट हो रही हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुकीज वेबसाइट में जनरेट नहीं हुई है। सो हम ट्राई करेंगे इसके अंदर कि बाय डिफॉल्ट जो कुकीज हैं उसको जनरेट करें एंड इसको यूज करें। ओके, सो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइव कैप्चर। सो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैंने एक नया वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ये भी टेस्टिंग का वेबसाइट है, यहाँ भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। सो इस साइट के ऊपर जो कुकीज हैं वो जनरेट हो रही हैं। सो मैंने यहाँ पे इस साइट को टेस्टिंग के लिए यूज किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी लॉगिन पेज है। सो इसमें जैसे कि यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जा रहा है आप लोगों से। सो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सब्सक्राइब लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम जैसे कि पिछली बार दिया था सब्सक्राइब नाउ। ओके, इंटरसेप्ट अभी मेरा ऑन है। अब इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुकीज है वो जनरेट हो गई हैं, ये देखिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कुकीज है वो इस वेबसाइट के अंदर जनरेट हो रही हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ से रिपीटर में सॉरी, इसको हम पहले रिपीटर में डाल लेते हैं और प्रॉक्सी टैब जो है वो इसका इंटरसेप्ट जो है वो ऑफ कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो कुकीज हैं वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ओके, जो यहाँ पे जो अभी आप लोगों को कुकीज दिख रही हैं ये रियल में यहाँ पे लॉगिन कराती हैं सर्वर के अंदर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये कुकीज को डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद सीक्वेंसर जो है ये हमारी हेल्प करेगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, पुराना वेबसाइट जो था जिससे हमने पहले टेस्ट किया था वो डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो ये जो सीक्वेंसर है ये हमारी हेल्प करेगा जो कुकीज है उसको जनरेट करने में, सेशन आईडी को जनरेट करने में। और जैसे ही सेशन आईडी ये जनरेट कर लेगा हम क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। अब इसको क्यों हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम सपोज करें किसी वेबसाइट का हमें कुकीज या हम बोल सकते हैं सेशन आईडी जो है वो पता चल जाए तो हम उसके सर्वर के अंदर एंट्री ले सकते हैं, वहां पे एंट्री लेकर अपना डेटा जो भी होगा वहां से उठा सकते हैं। ओके, सो मतलब कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। सो सेशन आईडी एक तरीके से आपको लॉगिन करा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम पहले जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको डिलीट करेंगे। ओके, सो यहाँ से क्या करना है, इसको सिंपली आपको डिलीट कर देना है इतना, ठीक है। सो जितना सिलेक्ट हुआ है इतना मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। पहले वापस से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिंपल डिलीट। ओके, सो अभी क्या है, कुकीज जो है वो हमने डिलीट कर दी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हम सेंड करेंगे सीक्वेंसर को। अब हम सेंड कर दी सीक्वेंसर की ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ये देखिए। इसके बाद क्या होगा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट कीजिए लाइव कैप्चर रिक्वेस्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। सेकेंड हमें क्या बोला गया था यहाँ पे, जैसे कि टोकन लोकेशन विथ रिस्पॉन्स। सो इसके अंदर अब हम यहाँ पे कुकीज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो कुकीज भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये जनरेट करेगा। सो सेम वैसी ही है जैसी हमने अभी प्रेजेंटली डिलीट की है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। सो सेम वैसे ही जनरेट करने वाला है, मींस यहाँ पे गेस किया जाएगा। ओके, एक तरीके से, ठीक है। फ्रॉम फील्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, सो यहाँ से फील्ड भी आप यूज कर सकते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है, कुकीज पे रखना है और टेस्ट करना है। सो हम स्टार्ट करेंगे लाइव, हम लाइव जो टेस्ट है कैप्चर का वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो अभी जो कैप्चर है वो स्टार्ट हो चुका है करना। सो अभी ये कैप्चर होना थोड़ा सा टाइम लेगा, बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो टोकन्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। ओके, काफी सारे टोकन्स जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अभी ये जो चल रहा है यहाँ पे कैप्चर हो रहा है लाइव, इसको स्टॉप एंड पॉज करना हुआ, कॉपी करने हुए टोकन, सेव करने हुए, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और यहाँ से आप ऑटो एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ही कोई सेशन आईडी ऐसी रिक्वेस्ट या ऐसा जनरेट होगा जिसमें कि 200 या ऐसा कुछ रिक्वेस्ट जो होगा मैच कर जाएगा, जिससे कि ओपन हो सकता है साइट, तुरंत ये दिखा देगा आपको। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं एनालाइज जो आप करेंगे वो इन्फॉर्मेशन ऐसे शो हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सेशंस को चेक कर रहा है वो गैस कर रहा है कि इस वेबसाइट के साथ ये वाला सेशन आईडी मैच करेगा, तो वो जैसे ही यहाँ पे एनालाइज करके ऑटो में हमें दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है। सो बहुत कुछ यहाँ पे आपको इस जो है टैब के अंदर मिलता है। मैं सारी चीजें आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि काफी सारे वीडियोस बहुत ही कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर, ज्यादा अच्छे मतलब तरीके से मैं एक्सप्लेन भी नहीं करता हूँ, ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, फिर भी डिलीट हो जाते हैं। सो जितना हो सकेगा मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो रहा है कि इससे ज़्यादा दिखाना सही नहीं है, ठीक है, उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए अभी जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा होगा, ये काफ़ी काफ़ी टाइम ले लेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, टोकन्स को सेव करेंगे। सपोज कीजिए मैं टोकन्स को सेव कर लेता हूँ अपना जो भी है ड्राइव उसके अंदर। ओके, सो यहाँ पे नॉट अलाउ हमारा दिखा रहा क्योंकि इस वॉल्यूम में नहीं, रहने दे, मैं डेस्कटॉप पे कर लूँगा। सो इसको हम डेस्कटॉप पे करेंगे कहीं पे, ठीक है, यूज़र। ओके, सो हम इसको डाउनलोड्स में कर लेते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में डाउनलोड में लोकेशन ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या रखना है, अब सीक्वेंसर है तो हम इसको सीक्वेंसर दे देंगे, सीक्वेंसर इस तरीके से, और सेव कर लिया। ओके, अब इसको स्टॉप करते हैं, स्टॉप कर देता हूँ मैं। ओके, अब हमारे पास जो फाइल है वो सेव हो चुके हैं। सो फाइल हमने क्या अपने डाउनलोड्स के अंदर सेव किए हैं। ओके, सो हम अपने फाइल्स को ओपन करेंगे और देखेंगे हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे है। ओके, ये रही फाइल हमारी, इसको हम ओपन कर लेते हैं नोट्स के अंदर, ये देखिए। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारे जनरेट हुए हैं सेशन आईडीज। ओके, ये सारे सेशन आईडी जनरेट हुए हैं, ये देखिए कितने सारे हैं। ओके, सो कितने सारे यहाँ पे सेशन आईडीज ने गेस किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने सीक्वेंसर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसको मेनली यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ज़्यादा तक जो टेस्टिंग है वो उसके इसके ऊपर नहीं डिपेंड करती है। सो काफ़ी कम ही लोग इसका यूज़ करते हैं। सो अगर आप लोगों को समझ में आ चुका हो कि अभी सीक्वेंसर जो है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।